फिल्म की शुरुआत में हम किम और सीओ को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। जहां किम एक 32 साल की लड़की थी तो वहीं सीओ सिर्फ 19 साल का एक जवान लड़का था। यहां किम सीओ से पूछती है कि क्या वो पहली बार इंटीमेट हुआ है या इससे पहले भी इंटीमेट हो चुका है। तो सीओ बताता है कि यह उसका पहली बार ही था। पहले उसे एक लड़की के साथ करने का मौका मिला था पर वो कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस को इनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि ये इलीगल था इसलिए किम को इसकी सज़ा मिलती है और किम को जेल में डाल दिया जाता है। फिर सज़ा काटने के बाद जब किम बाहर आने लगती है तो पुलिस ऑफिसर किम को बताता है कि उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है और उसकी मॉम भी अब ये कंट्री छोड़ के जा चुकी है। जब किम बाहर आती है तो काफ़ी सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। पर तभी सीओ वहां आकर किम को अपनी जैकेट पहनाकर ले जाता है और गाड़ी में जाते हुए किम सीओ से पूछती है कि उसने पैसों के लिए उनकी इंटीमेट टेप बनाकर क्यों बेच डाली, उसने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा। तब सीओ बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यानी यहाँ हमें पता चलता है कि सीओ ने इंटीमेट होने की एक टेप बनाई थी और वो किसी के हाथ लग गई थी जिसके कारण किम को जेल जाना पड़ा। तभी सीओ बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी कि अगर वो सारा इल्ज़ाम किम पर लगा देगा तो वो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाएगा। अब ये प्रेजेंट में है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं। यहाँ किम सीओ को समझाती है कि उसकी एज ज़्यादा होने की वजह से एक दिन ये रिलेशन ओवर हो जाएगा, इसलिए वो चाहती है कि उन्हें अभी से अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए ताकि सीओ भी अपनी लाइफ पर और अपने करियर पर फोकस कर सके। तभी सीओ बोलता है कि उसे उसकी एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। ये लोग यहाँ एक रिपोर्टर को देखते हैं जो इनकी फ़ोटोज़ ले रहा था। सीओ उसे मना करता है तो वो उनके रिलेशन पर एक नोवेल लिखने को बोलता है कि सोसाइटी उनके रिलेशन को किस तरह से देखेगी। पर ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे। रिपोर्टर भी मान नहीं रहा था, इसलिए ये रिपोर्टर को बांधकर अपना पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं। ये लोग एक मोटल पहुंचते हैं जहां ये दोनों इंटीमेट होते हैं। तो इंटीमेट होने के बाद किम को सीओ काफ़ी अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि सीओ काफ़ी सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका है। वो इसके बारे में उससे पूछती है तो उनका झगड़ा हो जाता है। लेकिन इसी बीच किम की फ्रेंड जीन का कॉल आ जाता है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि वो जीन के पास ही रहने वाली थी। इसके बाद किम जीन के घर जाने लगती है तो सीओ को बोलती है कि उनका रिलेशन काफ़ी गलत है, इसलिए उन्हें ये नहीं करना चाहिए। वो आज से इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाए और किसी अच्छी लड़की के साथ अपना फ्यूचर बनाए। सीओ किम को रोक रहा था पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो चली जाती है। फिर किम सुजीन के पास पहुंचती है तो किम सीओ को मिस कर रही थी। वो उसे कॉल करती है और बोलती है कि वो उसे जाने से रोकना ही चाहता था तो वो उसे गाड़ी में बंद कर देता या फिर कुछ और करके कैसे भी मना लेता। किम को भी सीओ से अलग होकर अब अच्छा नहीं लग रहा था। पर तभी सीओ फ़ोन पर बात करते हुए किम के पास सुजीन के घर पहुंच जाता है जहां ये ढेर सारी बातें करते हैं और साथ में डिनर करते हैं। फिर किम एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगती है ताकि कुछ पैसे आ सके। एक दिन सीओ किम को घर लेकर जा रहा था तो सीओ काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था कि उसकी वजह से किम को जेल जाना पड़ा। इसके बाद सीओ बोलता है कि कुछ दिन बाद वो एक लीगल एज में आ जाएगा जिसके बाद वो एक साथ रह सकते हैं। और घर जाने के बाद किम सुजीन को बोलती है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सीओ उसे छोड़ देगा। वो नहीं जानती कि उसके बाद वो कैसे रह पाएगी। ये सब सुनने के बाद सुजीन किम को ये सब फालतू की बातें सोचने से मना करती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सुजीन ने बड़े ही प्यार से कहा। इसी रात किम को सपना आता है कि सुजीन और सीओ इंटीमेट हो रहे हैं। तभी किम की आंखें खुल जाती है। सीओ भी वहीं था तो ये इंटीमेट हो जाते हैं। सीओ किम को आई लव यू बोलता है तो किम को वो फीलिंग नहीं आती जो दो प्यार करने वालों के बीच आती है। और फिर ये दोनों साथ में कई जगह घूमने जाते हैं जहां एक जगह इन्हें फिर से वही रिपोर्टर मिल जाता है जिसे ये लोग फिर से बांध कर भाग जाते हैं। एक दिन किम के हॉस्पिटल में
एक पेशेंट बाहर निकल जाता है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके लिए हॉस्पिटल वाले किम को ही ब्लेम करते हैं क्योंकि वो पेशेंट हर रोज़ सॉन्ग सुनकर सोती थी, लेकिन आज किम उसे बिना सुलाए ही घर चली गई थी। किम इस बात से काफ़ी परेशान थी तो वो उसी पेशेंट की काफ़ी स्लीपिंग पिल्स खा लेती है, जिसकी वजह से वो पूरे 2 दिन तक सोती रहती है। उसकी नींद फिर से तब खुलती है जब उसे सुजीन और सीओ के इंटीमेट होने का सपना आता है। किम अभी भी काफ़ी परेशान थी। कुछ दिन बाद किम का बर्थडे था। सुजीन को एक आइडिया आता है और फिर किम के बर्थडे वाला दिन दिखाया जाता है। सुजीन ने रात को किम के एक्स हस्बैंड और सीओ के पेरेंट्स को भी बुलाया था। यहाँ सभी बातें करते हैं तो किम की मॉम को लगता है कि किम ने बहुत गलत किया। उसकी वजह से लोग उस पर भी शक करने लगे थे, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। यहाँ किम की मॉम और उसका एक्स हस्बैंड काफ़ी गुस्सा थे, लेकिन सीओ सभी को अपने और किम के बारे में बताता है कि वो दोनों काफ़ी हार्डवर्क करेंगे और सब ठीक कर देंगे। सीओ की मॉम को लगता है कि उसका बेटा जो भी करेगा ठीक ही करेगा, पर वहीं सीओ के डैड को लगता है कि सीओ जो भी कर रहा है गलत ही कर रहा है। उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। और फिर सीओ और किम अपने खराब मूड को ठीक करने के लिए पार्टी से बाहर आ जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद किम का एक्स हस्बैंड बाहर आकर सीओ को बोलता है कि उसे किम के साथ काफ़ी केयरफुली रहना पड़ेगा। वो इतना जल्दी उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर वहाँ खड़ी किम बोलती है कि उसने कभी भी उसे सेटिस्फाई नहीं किया, उसने हमेशा उसे धोखा दिया। यह सुनकर किम का पति उस पर गुस्सा हो जाता है और किम पर हाथ उठाने लगता है, पर तभी सीओ उसे रोक लेता है, जिसके बाद सीओ सभी को पार्टी से जाने के लिए बोलता है। सबके जाने के बाद किम और सीओ साथ में डांस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी समय गुजर चुका है। किम को सीओ के साथ रिलेशन में रहना ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उसे छोड़कर जा चुकी है। सीओ भी अब एक दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।